मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 13 विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़े समय के लिए रुकना है अथवा कब पूर्ण रूप से रुकना है, यानी विराम लेना है। आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। मानसी ने गगन से ये वाक्य कहे, जिन्हें सुनकर गगन आश्चर्य में पड़ गया। आप भी पढ़िए और दोनों के बीच अंतर को समझिए। बच्चों, आपने क्या समझा? यही ना कि एक चिन्ह का अलग अलग तरह से प्रयोग करने पर कैसे एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ निकल आए। जब हम बातचीत करते हैं तब अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। इसे विराम कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। बच्चों, जैसे यहाँ पर दो बच्चों की बातचीत का उदाहरण दिया गया है। रीमा, क्या मेरे साथ झूला झूलोगी? हाँ, मुझे झूला झूलना अच्छा लगता है। बच्चों, हम बोलते या लिखते समय कभी थोड़े समय के लिए तो कभी कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं। कभी प्रश्न करते हैं तो कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं। इसके लिए लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह कई तरह के होते हैं। यहाँ हम केवल निम्नलिखित 4 विराम चिन्हों के बारे में ही पढ़ेंगे। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, गरिमा विद्यालय जा रही है, निशा जल्दी सो गई। अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे जतिन बाजार से दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया। आज मैंने आम, केला, सेब और संतरा खाया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरज, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? आपका विद्यालय कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे, यह क्या ले आए? वाह, कितना बड़ा भवन है! हाय, सारी मिठाई गिर गई। आइए बच्चों, एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह आदि। बच्चों,
आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।